सभी दोस्तों को नमस्कार और मैं गजेंद्र सिंह कविया डागुर से ऐप पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जिस प्रकार पिछले वीडियोस में अपन ने त्योहारों के बारे में जानकारियां प्राप्त कर ली, आज से अपन प्रारंभ करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय है और वो है राजस्थानी भाषा। चाहे आरएस हो, चाहे एसआई हो, चाहे रीट हो, पटवार हो, पुलिस हो, हर एक राजस्थान के जो आरपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण विषय राजस्थानी भाषा। इसके दो प्रश्न तो आए ही आया करते हैं। एक साहित्य में से पूछ लिया जाता है, एक भाषा की जानकारियों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा। सबसे पहले राजस्थानी भाषा की बात करते हैं तो जानते हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में। अगर दोस्तों राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की बात करनी है तो आपको 3 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस सदी में हुई? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन सी प्राकृत से हुई? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन सी अपभ्रंश से हुई? ये आपको बातें पूछी जा सकती है। सदी, प्राकृत और अपभ्रंश। सदी पूछे तो बतानी आपको 11वीं। प्राकृत पूछे तो कौन सी बतानी? सौरसेनी। और अपभ्रंश पूछे तो कौन सी बतानी आपको? गुर्जरी। एक वाक्य में भी अपन इस बात को कह सकते हैं, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 11वीं सदी में सौरसेनी प्राकृत के बिगड़े हुए रूप गुर्जरी अपभ्रंश से हुई। लेकिन अपने को इससे क्या लेना था? अपने को कुल मिलाकर के उत्पत्ति से संबंधित 3 प्रश्न पूछ सकते हैं। पहला, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस सदी में हुई? तो अपना उत्तर होगा 11वीं सदी में। दूसरा, प्राकृत राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कौन सी प्राकृत से हुई? तो अपना उत्तर होगा सौरसेनी प्राकृत से हुई। तीसरा, अपने को प्रश्न पूछेंगे राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? तो गुर्जरी। और गुर्जरी अपभ्रंश क्या है? सौरसेनी प्राकृत का ही बिगड़ा हुआ रूप था गुर्जरी अपभ्रंश। और इसी गुर्जरी अपभ्रंश से 11वीं सदी में राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई और इसी से गुजराती भाषा की भी उत्पत्ति मानी जाती है। इसी कारण राजस्थानी और गुजराती दोनों भाषाओं को आपस में सगी बहन के नाम से जाना जाता है। तो बताइए, राजस्थानी भाषा की सगी बहन किस भाषा को मानते हैं? राजस्थानी भाषा की सगी बहन गुजराती को मानते हैं। अब इसकी उत्पत्ति हुई 11वीं सदी में। पढ़नी अपने को राजस्थानी भाषा। राजस्थान नाम बहुत अभी थोड़े दिन बाद में अंग्रेजों के टाइम पर आकर के अपने को राजस्थान नाम मिला। तो स्वाभाविक है, जब राजस्थान नाम नहीं था तो इसकी भाषा भी राजस्थानी नहीं नाम था, और ही कुछ नाम होगा। आइए उन नामों की ओर अपने एक बार नजर दौड़ाते हैं और देखते हैं राजस्थानी भाषा के नाम। राजस्थानी भाषा के जो प्रचलन में नाम रहे, वो सबसे पहला नाम रहा मरु भाषा। एक नाम प्रचलन में रहा डिंगल। एक नाम प्रचलन में रहा मारवाड़ी। लेकिन वर्तमान में ना अपन मरु भाषा कहते हैं, ना डिंगल कहते हैं, ना मारवाड़ी कहते हैं। वर्तमान में हम इसको जिस नाम से जानते हैं वह नाम है राजस्थानी। कौन सा नाम है? राजस्थानी। अब ध्यान देना, ये मरु भाषा सबसे पहले जिस पुस्तक में उल्लेखित हुई उसका नाम है कुवलयमाला। डिंगल नाम जिस पुस्तक में आया उसका नाम है पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि। मारवाड़ी नाम जिस पुस्तक में पहली बार आया उसका नाम है आईने अकबरी। क्या नाम है? आईने अकबरी। और राजस्थानी नाम जिस पुस्तक में आया उसका नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ
इंडिया। याद रखना अपने को। राजस्थानी भाषा के प्रचलन में कितने नाम रहे आदिकाल से लेकर आज दिन तक की बात करें तो 4 नाम रहे। सबसे पहले मरु भाषा, फिर नाम प्रचलन में आया डिंगल, फिर डिंगल नाम प्रचलन में हट गया, मारवाड़ी शब्द काम में लेने लगे, वर्तमान में नाम क्या लेते हैं, राजस्थानी। याद रखना मरु भाषा शब्द का पहला उल्लेख किस पुस्तक में हुआ, कुवलय माला में। किसमें हुआ, कुवलय माला में। कुवलय माला किसने लिखी, राइटर का नाम है उद्योतन सूरी। मरुभाषा नाम किसकी देन, उद्योतन सूरी की। उद्योतन सूरी ने राजस्थानी को क्या कहा, मरुभाषा। मरुभाषा का पहला उल्लेख उद्योतन सूरी की किस रचना में हुआ, कुवलय माला में। तो डिंगल का पहला प्रयोग किस किताब में हुआ, पिंगल शिरोमणि में। ये किसने लिखी, कुशल लाभ ने लिखी साहब। तो डिंगल नाम किसकी देन, कुशल लाभ की। कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में राजस्थानी के लिए क्या शब्द काम में लिया, डिंगल। मारवाड़ी नाम सबसे पहले किस पुस्तक में छपा, आईने अकबरी में। लिखने वाला कौन था, अपने नागौर का ही अबुल फजल। तो मारवाड़ी नाम किसकी देन है, अबुल फजल की। अबुल फजल ने आईने अकबरी में राजस्थानी के लिए क्या शब्द काम में लिया, मारवाड़ी। तो राजस्थानी शब्द जिस पुस्तक में पहली बार आया वो था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और दोस्तों द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसने लिखी, बताइए। वो लिखने वाले थे एक अंग्रेज अधिकारी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखी है भारतीय भाषाई सर्वेक्षण, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लेखक कौन है इसके, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। और इसमें पहली बार 1912 में, कब की बात है, 1912 में इसको राजस्थानी नाम से पुकारा। जब से लेकर आज दिन तक लगातार हम इसको राजस्थानी नाम से ही जानते आ रहे हैं। तो बताइए राजस्थानी नाम किसकी देन है, राजस्थानी नाम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की देन है। मारवाड़ी नाम अबुल फजल की देन है। डिंगल नाम कुशल लाभ की देन है। और मरु भाषा उद्योतन सूरी की देन है। इस प्रकार अपने को राजस्थानी भाषा के 4 नाम याद रखने, मरु भाषा, डिंगल, मारवाड़ी, राजस्थानी। 4 ही पुस्तकें, चारों के अनुसार क्रम से कुवलय माला, पिंगल शिरोमणि, आईने अकबरी, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसी प्रकार 4 महान रचनाकारों के नाम याद रखने, उद्योतन सूरी, कुशल लाभ, अबुल फजल और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अब देखते हैं, अगर देखा जाए तो 1961 की जनगणना के अनुसार राजस्थानी भाषा, इसमें देखना अपने को मुख्य मुख्य बातें। अगर पूछ लिया राजस्थानी भाषा में बोलियों की संख्या, बोलियों की संख्या कितनी बताओगे, 73। यानी कि अपन राजस्थानी भाषा के किसी भी एक वाक्य को 73 स्टाइल में बोल सकते हैं। कहां जा रहे हो, इसको बोल सकते हैं कंडे जा रही हो से, कोड़े जा रही हो से, किजा जासी, सिद्धारू, सिद्ध हालोसा, कठे पदार्शोसा, कठे पदार्शोसा, कठे जाशोसा। 73 तरीके से अपन बोल सकते हैं। तो राजस्थानी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है, 73। ये अपने जीके में मान लिया जाता है, जबकि रियल में देखा जाए तो ये 73 बोलियां नहीं, 73 उपबोलियां हैं। 73 उपबोलियां हैं। बहुत सी पुस्तकों में आपको बोली, अगर बोलियों की संख्या पूछे तो बोलियां राजस्थानी में केवल और केवल कितनी है, 5। और वो 5 बोलियां कौन कौन सी है, मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी। ध्यान देना, मारवाड़ी मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाड़ी मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, मेवाती मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, ढूंढाड़ी ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। इस प्रकार राजस्थानी भाषा में अगर अपने को देखा जाए तो राजस्थानी भाषा में अपने को बोलियों की संख्या कितनी बतानी, 5। कितनी बताओगे, 5। 5 कौन कौन सी हैं, मारवाड़ी,
मेवाड़ी, मेवाती और ढूंढाड़ी, ये सब राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं और बोलियों की संख्या कितनी बतानी? 5। जबकि उपबोलियों की संख्या क्या बतानी आपको? 73। ज्यादातर किताबों में आपको यही लिखा हुआ मिलता है कि राजस्थानी भाषा में बोलियों की संख्या है वो कितनी है? 73। 73 नहीं, केवल 5 है। 5 कौन कौन सी? 1 2 3 4, ये तो 4 ही, सॉरी 5वीं और देखते हैं। 5वीं जो है मालवी। लेकिन मजे की बात, मालवी राजस्थान में नहीं बोली जाती, मालवी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मध्य प्रदेश अलग स्टेट है लेकिन भाषा राजस्थानी बोलता है। राजस्थानी भाषा कौन सी बोली? मालवी। दोबारा देखते हैं, राजस्थानी भाषा में उपबोलियों की संख्या 73, जबकि बोलियों की संख्या 5। और 5 बोलियां कौन कौन सी है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी और मालवी। ये 5 ही बोलियां, बाकी इनमें अंतर है। जैसे मारवाड़ी की शेखावाटी है, थड़ी है, धाटी है, ये इतनी अनेक बोलियां जो अंतर आता है, बोली के अंदर अंतर आता है, उसे उपबोली कहा जाता है, उसे बोली नहीं कहा जाता। अब इन 5 बोलियों में से शुद्ध राजस्थानी किसको माने? दूरदर्शन, आकाशवाणी के समाचार सुना करो जो राजस्थानी में आते हैं। ओ है आकाशवाणी रोज जयपुर अजमेर केंद्र, और अब सुनो आप गजेंद्र सिंह कवियास और राजस्थान री खास खास खबर। राजस्थान रे चौमासू बरस रही है जोरदार, आही आज री खास खबर और अब सुनो खबर विगतवार। ये किस बोली में थे समाचार? मारवाड़ी में। तो दोस्तों अगर पूछ लिया जाए राजस्थानी भाषा का स्टैंडर्ड कौन सी बोली है? स्टैंडर्ड को हिंदी में कहते हैं मानक रूप। राजस्थानी भाषा का स्टैंडर्ड या मानक रूप किसे माना जाता है? मारवाड़ी को। जबकि बोलियां कितनी है? 5। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, मालवी। और उपबोलियां हैं 73। एक एक बोली में कई कई उपबोलियां। जैसे मारवाड़ी में शेखावाटी है, बागड़ी है, थड़ी है, धाटी है, दटकी है, गोडवाड़ी है, देवड़ा बाटी है। इसी प्रकार मेवाड़ी में देखिएगा कई आपको बोलियां मिलेगी। मेवाड़ी में जो मुख्य रूप से बोलियां बोली जाती है वागड़ी है कि नहीं है, खेराड़ी। उसी प्रकार मेवाती में भी आपको कई मिलेगी, अहीरवाटी, नेहड़ा, कई प्रकार की। ढूंढाड़ी में भी कई मिलेंगी आपको, पचवारी, जगरोटी। इसी प्रकार मालवी में मिलेंगी आपको, मालवी में रांगड़ी मिलेगी आपको निमाड़ी मिलेगी। तो दोस्तों उपबोलियां 73 बोलियां 5, लेकिन 5 बोलियों में से जो शुद्ध राजस्थानी या राजस्थानी भाषा का मानक रूप या राजस्थानी भाषा का स्टैंडर्ड रूप जिसको माना जाता है वह है राजस्थानी भाषा की मारवाड़ी बोली। इसके पीछे कारण क्या है? मारवाड़ी बोली ही क्यों? मारवाड़ी अपारी है मीठी घनी, तो हल्लो हाय छोड़ बोलो खमा घनी। मारवाड़ी बोली दोस्तों सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोली जाती है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी। अगर आपको पूछ लिया गया राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी, क्षेत्रफल के साथ जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या राजस्थान की कौन सी बोली बोलती है? मारवाड़ी। दोस्तों साथ ही राजस्थान में जो सर्वाधिक साहित्य लिखा गया वो कौन सा? मारवाड़ी में। तो राजस्थान में जनसंख्या, क्षेत्रफल और साहित्य की दृष्टि से सबसे बड़ी बोली है वो कौन सी है? मारवाड़ी। राजस्थान में जनसंख्या, साहित्य और क्षेत्रफल तीनों दृष्टि से सबसे बड़ी बोली कौन सी है? मारवाड़ी। और तीनों दृष्टियों से सबसे बड़ी बोली होने के कारण ही इसे राजस्थानी भाषा का मानक रूप बनाया गया, इसे राजस्थानी भाषा का स्टैंडर्ड रूप बनाया गया है। वो कौन सी है? मारवाड़ी। राजस्थान का सर्वाधिक भूभाग में कौन सी बोली बोली जाती है? उत्तर मारवाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी बोली बोलती है? मारवाड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक साहित्य किस बोली में लिखा गया? उत्तर होगा मारवाड़ी। दोस्तों पूरी दुनिया के लोग अपना मातृभाषा दिवस मनाते हैं, उसी दिन हम भी अपना मातृभाषा दिवस मनाते हैं, यानी कि राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है।
तो अपन पूरे विश्व में यही होता है 21 फरवरी, वैलेंटाइन डे के फिक्स 7 दिन बाद 21 फरवरी के दिन हम क्या मनाते हैं राजस्थानी लोग? मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस अगर घुमा के पूछ लिया तो भी अपना उत्तर यही होगा कि राजस्थानी भाषा दिवस। क्यों? राजस्थान के लोगों की मातृभाषा राजस्थानी है, तो इसी दिन अपन क्या मनाते हैं? राजस्थानी भाषा दिवस। पता है राजस्थानी भाषा दिवस या मातृभाषा दिवस कब आता है? 21 फरवरी के दिन मनाते हैं। राजस्थान के लोग मातृभाषा दिवस कब मनाएंगे? 21 फरवरी को। और राजस्थान के लोगों की मातृभाषा कौन सी है? राजस्थानी है, इसलिए राजस्थानी भाषा दिवस किस दिन? हर भाषा का दिवस 21 फरवरी जो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो बताइए राजस्थानी भाषा दिवस या विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी के दिन। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी के दिन मनाया जाता है। अब ये जो मैंने शब्द लिख रखे हैं सारे, ये किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में। राजस्थानी भाषा लिखनी है तो राजस्थानी ऐसे नहीं, जैसे अपन ने लिखा फरवरी के दिन मातृभाषा, अलग अलग लिखा है। राजस्थानी भाषा लिखेंगे तो पूरा वाक्य एक लाइन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऐसे अक्षरों को घुमा घुमा के। ऐसे अक्षरों को मोड़ दिया जाता है। ऐसे मुड़े हुए अक्षर होने के कारण अगर आपको पूछ लिया गया कि राजस्थानी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो दोस्तों राजस्थानी भाषा की लिपि आपको क्या बतानी? उसका नाम है मुड़िया। मुड़े भी अक्षर है ना, इसलिए मुड़िया। इसी को मोड़ी भी कहते हैं, इसी को महाजनी भी कहते हैं, और इसका एक नाम और है, वो नाम है बनियावटी। राजस्थानी भाषा की लिपि के नाम 4 याद रखने, चारों में से कोई सा जाए सही है। बताइए राजस्थानी भाषा की लिपि, प्रश्न आ गया देवनागरी, खरोष्टी, ब्राह्मी, महाजनी। उत्तर माना जाएगा महाजनी, क्योंकि दोस्तों मुड़िया, मोड़ी, महाजनी और बनियावटी एक ही है। राजस्थानी भाषा दिवस बताना आपको 21 फरवरी के दिन, और राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो बतानी है आपको मुड़िया। क्या बतानी है? मुड़िया। इसी के साथ अगर आपको ये पूछ लिया गया कि राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप, राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप, अगर साहित्यिक रूपों की बात चलती तो साहित्यिक रूप निकल के आते हैं 2। एक का नाम है डिंगल और दूसरे का नाम है पिंगल। आता है कई बार ऐसा प्रश्न, डिंगल और पिंगल क्या है? डिंगल और पिंगल राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप का नाम है। एक कौन सा है? डिंगल, और दूसरा कौन सा है? पिंगल। ये डिंगल और पिंगल नाम किसकी देन है? ये कुशल लाभ की देन है। अभी भी अपन ने चर्चा की थी। तो राजस्थानी भाषा के साहित्यिक रूप रहे 2, एक का नाम है डिंगल, एक का नाम है पिंगल। अब ये क्या है डिंगल, क्या है पिंगल, इनको अपन जानते हैं। मान लीजिए ये अपना राजस्थान है, ऐसा कुछ अपना राजस्थान है। इस राजस्थान के इस जो पश्चिमी क्षेत्र है, इसमें रचा गया इस साहित्य को कहते हैं डिंगल। और पश्चिमी में भी ये इतना सा ही क्या आएगा, यूं मान लीजिए ये इतना क्षेत्र आ जाता करीब करीब, इसमें जो रचा गया वो है डिंगल। और जबकि ये इतना सा बचा हुआ क्षेत्र है, चलो अपने को राजस्थान के नक्शे की आवश्यकता भी क्या है, ये तो एक तरफ अपन जान लेते हैं सबसे पहले किसके बारे में? डिंगल के बारे में। किसके बारे में? डिंगल।
डिंगल वो है जो कौन से राजस्थान में लिखा गया? पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली। पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली किस नाम से जानी गई? पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली डिंगल के नाम से जानी गई। अच्छा साहब, ये जो डिंगल है इसका प्रमुख रस कौन सा रहा जिसमें लिखा गया? इसका प्रमुख रस रहा साहब वीर रस। कौन सा रहा? वीर रस। इस डिंगल के जो प्रमुख रूप से रचनाकार थे, वो किस जाति के थे? चारण जाति के। वीरस के कवि चारण जाति के माने जाते हैं। तो बताइए, वीरस के कवि प्रमुख रूप से किस जाति के थे? चारण जाति के। वीरस के कवि चारण, उन्होंने कौन सा साहित्य लिखा? डिंगल। डिंगल किधर लिखा गया? डिंगल पश्चिमी। अब इसको लोग भाषा ही मान लेते, भाषा नहीं, स्टाइल है कविता लिखने की। जो पश्चिमी राजस्थान की स्टाइल है, पश्चिमी राजस्थान की शैली है, उसको क्या कहा गया है? उसको कहा गया है साहब डिंगल। ये जो डिंगल है इसको अपन यूं कह सकते हैं शुद्ध राजस्थानी। शुद्ध राजस्थानी साहित्य। राजस्थान के शुद्ध साहित्यिक रूप को जो माना गया वो डिंगल है। पश्चिमी राजस्थान की साहित्यिक शैली, प्रमुख रस था इसका वीर रस। इसमें जो कवि थे वो किस जाति के थे? चारण जाति के। और ये शुद्ध रूप से राजस्थानी साहित्य कौन सा? डिंगल। साथ ही देखते हैं अपन पिंगल। वो पश्चिमी राजस्थान की थी, पिंगल पूर्वी राजस्थान की स्टाइल है साहब। पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक शैली। पूर्वी राजस्थान की साहित्यिक शैली क्या कहलाई? पिंगल। दोस्तों पिंगल क्या है? ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। अब आज भी पूर्वी राजस्थान में ब्रज भाषा का बाहुल्य है। ब्रज मिश्रित राजस्थानी। वो थी डिंगल थी शुद्ध राजस्थानी, ये है ब्रज मिश्रित। और इस पिंगल के जो रचनाकार हैं प्रमुख रूप से, पिंगल के दोस्तों प्रमुख रचनाकार रहे वो किस जाति के? भाट जाति के। कौन सी जाति के? भाट जाति के कवि रहे। पूर्वी राजस्थान में प्रचलित रही। ब्रज, इसके जो राजस्थानी और ब्रज का दोनों का सम्मिश्रण इसमें रहा। इसमें भी भक्ति साहित्य भी खूब लिखा गया है। इसमें वीर, जैसे पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो पिंगल का ही वीरस में, लेकिन प्रमुख रूप से इसका जो रस है वो श्रृंगार रहा है। अगर दोस्तों अगर भाट नहीं आए तो रचनाकार में अपने को और क्या देना है? बड़वा, जागा या राव। बड़वा, जागा, राव या भाट एक ही बात है। बड़वा, जागा या राव एक ही बात है। भाट भी इनको कह सकते हैं। इनका काम होता था वंशावली लिखना। चारण अलग है, भाट अलग है। भाट वंशावली लिखा करते थे। जो डिंगल वाले कवि चारण हैं वो राजाओं को वीरसपूर्ण कविता सुनाकर उनको अपना कर्तव्य याद दिलाया करते थे, उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित किया करते थे। बताइए, पूर्वी राजस्थान के साहित्यिक शैली को क्या कहते हैं? पिंगल। पश्चिमी राजस्थान के साहित्यिक शैली को क्या कहते हैं? डिंगल। ब्रज मिश्रित राजस्थानी साहित्य को क्या कहते हैं? पिंगल। शुद्ध राजस्थानी साहित्य को क्या कहते हैं? डिंगल। चारण जाति के कवियों ने कौन सा लिखा? डिंगल। जबकि भाट, बड़वा, जागा या राव जाति के कवियों ने जो साहित्य लिखा वो कौन सा लिखा? वो लिखा साहब, भाट, बड़वा, जागा, राव ने जो साहित्य लिखा वो साहित्य है पिंगल साहित्य। अब साहित्य की बात चल रही है, भाषा की बात चल रही है, तो ध्यान देना, ये राजस्थानी साहित्य बहुत दमदार चीज है साहब। राजस्थानी साहित्य को ये नोटेड बिंदु है। राजस्थान के इतिहास, कला एवं संस्कृति का गढ़ कहा जाता है। बोलिए,
राजस्थान के इतिहास कला और साहित्य, इतिहास कला और संस्कृति का गढ़ क्या है? वो है राजस्थानी साहित्य, जिसमें डिंगल और पिंगल दोनों रूप आते हैं। राजस्थानी साहित्य को क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास कला और संस्कृति का गढ़, यानी कि राजस्थान के इतिहास को, कला को, कल्चर को जानना है तो हमें राजस्थानी साहित्य पढ़ना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों जो दूसरी महत्वपूर्ण बात वो है कि इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा लिटरेचर, तो आपको बताना राजस्थान का यूं कह सकते चारणी साहित्य, जो डिंगल वाला है ना, जो चारणों के द्वारा लिखा गया चारणी साहित्य राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है, सबसे महत्वपूर्ण साहित्य है। बताइए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण साहित्य कौन सा है? चारणी साहित्य। जबकि आपको पूछ लिया गया सबसे प्राचीन कौन सा है, तब क्या बताओगे आप? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी मतलब ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया। ये ब्राह्मणी साहित्य राजस्थान का सबसे प्राचीन साहित्य है साहब, यानी कि प्राचीनतम। राजस्थान का प्राचीनतम या सबसे प्राचीन साहित्य है वो कौन सा है? ब्राह्मणी साहित्य। सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? चारणी साहित्य। जबकि सारे साहित्य को मिला लेते हैं राजस्थान के, चाहे वो डिंगल का हो या पिंगल का हो, तब दोस्तों याद रखने की बात यह है कि सबसे महत्वपूर्ण में ये सारा मिला करके ही आता है जो राजस्थानी साहित्य से अपन कह सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। राजस्थानी भाषा संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर मैं आपके बीच हाजिर होता हूं अगले वीडियो में। तब तक दीजिएगा मुझे इजाजत। नमस्कार।